changing its position with respect to time, then we call it is in motion. What is opposite of being in motion? What if object is not changing its position? If object is not changing its position with respect to time, then what will you call it? Pratham. Rest. Object is at rest. बिल्कुल सही है. तो दूसरा सिचुएशन इसी का है, रेस्ट. रेस्ट का दूसरा नाम हो सकता है स्टेशनरी. स्टेशनरी, कभी कभी उसको ऐसा स्टैटिक भी बोल देते हैं, स्टैटिक स्टेट. राइट, ये तीनों का एक ही मतलब है, नो चेंज इन पोजीशन with respect to time. Right? So if there is no change in position with respect to time, the object is said to be static, rest or stationary. At rest कह लेते हैं, at rest or stationary. Or if object is changing its position with respect to time, then we will call it is to be in motion. Now motion is not equivalent to movement. अगर मैं अपनी ही जगह पे बैठे बैठे हाथ वाथ हिलाता रहूं, गर्दन हिलाता रहूं, डांस करता रहूं, लेकिन अपनी पोजीशन नहीं चेंज करूं, तो वो मूवमेंट तो है लेकिन मोशन नहीं है. सो मोशन शब्द को एकदम डेप्थ में समझ सकने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो ऑपरेटिंग वर्ड है, वो है पोजीशन. अगर आपको पोजीशन के बारे में क्लैरिटी होगी तो ही आप मोशन को समझ सकेंगे. सो द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी आर गोइंग टू डाइव इनटू इज नोन एज मैकेनिक्स. हम जिस ब्रांच में एंट्री मार रहे हैं, इस ब्रांच का नाम है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी मोशन. फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जैसे ऑप्टिक्स में हम लाइट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम चार्जेस पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट पढ़ते हैं. सो देयर आर वेरियस ब्रांचेस इन फिजिक्स. और यहां पर जब हम ऑब्जेक्ट के मोशन को पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको? मैकेनिक्स. नाउ दिस मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. मैंने जान करके दो डेप्थ के लेवल बनाए हैं ताकि मैं क्लियरली समझा सकूं कि एक सिंपल है जिसको बोला जाएगा काइनेमैटिक्स, जिसके अंदर हम सिर्फ ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करना सीखते हैं. लेकिन दूसरा पार्ट जो है वो डिटेल्ड है, जिसके अंदर हम ना सिर्फ मोशन को पढ़ेंगे बल्कि उसके कॉज में भी इंटरेस्ट दिखाएंगे. मोशन का कॉज क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, व्हाट आर द अदर पॉसिबल सिचुएशन. उन सबको अगर हम डेप्थ में एनालाइज करें तो उस पार्ट को हम बोलते हैं डायनामिक्स. अगर हमारे सिलेबस के रिस्पेक्ट में बोलूं तो चैप्टर 3 and 4 would be focused on kinematics, whereas chapter 5 to chapter 10 would be dynamics. Basically हमारी बुक का चैप्टर 3 से लेकर के 10 तक क्या चल रहा है? मैकेनिक्स. इतना सारा मैकेनिक्स हमें इस साल पढ़ना है. हम इतना सारा मोशन को पढ़ने वाले हैं. अगर मैं कहूं कि काइनेमेटिक्स को और क्लियर किया जाए कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स, तो इट इज बेसिकली डिस्क्राइबिंग द मोशन. मोशन को डिस्क्राइब करना ही काइनेमेटिक्स है. मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मूविंग ऑब्जेक्ट के कुछ क्वांटिटी आप बता दो, मोशन डिस्क्राइब हो जाएगा. वो क्वांटिटीज क्या है? दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन टुडेज क्लास. कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो अगर मैं डिस्क्राइब कर दूं तो हमें मोशन का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, काइनेमेटिक्स लेवल पे चले जाएंगे. Whereas there are certain parameters जिसको अगर मैं बोलूं तो वो कहलाएंगे कॉज ऑफ मोशन. अगर मैं उस डिटेल में चला जाऊं, जो कि मैं आज तो बिल्कुल नहीं जाने वाला हूं,
ये हमारे चैप्टर 5 ऑनवर्ड्स होगा, तो उसको हम बोलेंगे डायनेमिक्स। हमने एक वो विजुअल का यूज किया हुआ है मेरे डॉक्यूमेंट कैमरा के जस्ट ऊपर, जिसमें एक तरफ आमिर खान है, दूसरी तरफ मिस्टर चतुर रामलिंगम है, और बीच में मैकेनिक्स के टीचर हैं। तो मैकेनिक्स के टीचर उन्हें फिल्म के अंदर पूछते हैं, भाई व्हाट इज मशीन? तो आमिर खान ऊपर ऊपर से जवाब दे देता है, वट एवर मेक्स आवर लाइफ इजी, वट एवर मेक्स आवर वर्क इजी, दोज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड मशीन। तो टीचर कहता है, नहीं भाई पूरा डिटेल में बताओ। तो मिस्टर रामलिंगम खड़ा होता है, फिर बोलता है, machines are the instrument collection of various parts, pulleys, wheels, बहुत कुछ बोलता है। एंड वो कहता है, हाँ दिस इज गुड। सो बेसिकली आप इसी तरह से समझ सकते हैं, अगर आप ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं मोशन की, तो यू आर टॉकिंग अबाउट काइनेमेटिक्स। लेकिन अगर बहुत डिटेल में जाकर के, कॉज तक जाकर के, सोर्स तक जाकर के पढ़ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक्स। जो भी मैंने अब तक बोला, इसमें अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज आस्क मी, अनम्यूट योर माइक, आस्क अ क्वेश्चन and then mute again, otherwise I will move forward. Drushti, Meha, if you have any doubt, please ask. No doubt? Okay. Anyone? कियोशा भी पूछ सकती है, उसको अलाउड है? नो नो नो, वो कहती मुझे अलाउड नहीं है, मैं नहीं पूछूंगी। राइट। सो दिस इज क्वाइट सिंपल। आई अज्यूम कोई ने अनम्यूट नहीं किया, इसका मतलब, अरे यार ये एनोट करने, मेरे किए हुए काम को काट दिया किसी ने। ऐसा मत करो यार प्लीज, मैं मेहनत से लिख रहा हूं, आप काट रहे हैं यार। चलो, हाँ अभी ठीक है, अभी मत काटना, ठीक है प्लीज। सो नाउ आई विल बी गोइंग इनटू डिटेल ऑफ वन पार्ट। जो मैंने बोला, ये पोजीशन आखिर क्या है, इसको पोजीशन को कैसे समझेंगे? तो इसको समझने के लिए हम एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए। इस वर्ड को, वर्ड नहीं, कलेक्शन ऑफ वर्ड है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? बहुत लोगों ने थोड़ा थोड़ा तो नोट्स में से पढ़ा होगा, तो आप में से किसी को मैं ट्राई करने को एक चांस देता हूं कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप ट्राई कीजिए, मैं हिंट के लिए यहाँ पे कुछ दिखा भी देता हूं कि ये हिंट है मेरी तरफ से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। सो एनीवन हु कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? हरिति, विल यू गिव इट अ ट्राई? व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? Time. What is frame of reference? Time. टाइम, ओके, टाइम। इमेज को देख के भी लग रहा है कि टाइम का कुछ तो लेना देना है, दो बार घड़ी को इशारा किया गया है, मतलब टाइम का कुछ तो लेना देना है। आई अग्री, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम होगा, बट इज द ओनली थिंग विच इज शोन इन द हिंट कि टाइम ही है खाली, कि और भी कुछ है? Direction. डायरेक्शन, ठीक बात है, डायरेक्शन। और क्या होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट? ऐसा बोल दो, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और क्या लगता है? व्हाट एल्स वुड देयर बी? Position. फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज ही हम पोजीशन के लिए करने वाले हैं, बिल्कुल ये बात आपकी सही है, लेकिन उसके अंदर पोजीशन नहीं होगी, इसका यूज करके पोजीशन ढूंढा करेंगे, ठीक है। सो यू आर राइट कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पोजीशन से कुछ लेना देना तो है, ये बात आपकी सच निकली। लेकिन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करने में ये कीवर्ड नहीं रहेगा। आप यूं कह सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सेटअप यूज्ड टू फाइंड पोजीशन, बट व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आखिर किन चीजों से मिलके बना हुआ है? Sir, the place of the observer from where he makes his observations.
वाह वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऑब्जर्वर, कोई देखने वाला भी तो चाहिए। अगर अगर सर डिस्टेंस। डिस्टेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ही मैं डाल दूंगा, और डिस्टेंस ना बोल के उसको मैं बोलूंगा लेंथ स्केल। जैसे टाइम स्केल बोल देंगे इसको, टाइम स्केल। उसी तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लेंथ स्केल भी होना चाहिए, लेंथ मेजर कर सकना चाहिए आदमी, ठीक है। और एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो Object. कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ही ऑब्वियसली, ये बात तो जोरदार बोली किसी ने भाई, जिस ऑब्जेक्ट के मोशन की बात कर रहे हो अगर वही नहीं है तो किसका मोशन देखोगे? तो डेफिनेटली देयर हैज टू बी एन ऑब्जेक्ट। देयर इज वन मोर थिंग विद इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि ये पोजीशन ढूंढने के लिए बड़ी जरूरी है। यस मयूक्षा, प्लीज प्लीज। मुझे आवाज नहीं आया, बाकी लोगों को भी नहीं आया, आवाज नहीं आया मयूक्षा। यू कैन पुट इन चैट बॉक्स, लीना मैम बोल के मुझे बता देंगे। और कोई को अगर सुना हो मयूक्षा ने क्या बोला तो आप प्लेन। भाई मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा मयूक्षा। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, लेकिन देयर इज सम सर कार्टेशियन प्लेन बोला। कार्टेशियन प्लेन। तो ये कार्टेशियन प्लेन, यस। हाँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ये तो भाई बंधु हैं, ये तो एक दूसरे के नाम ही हुए बस। पॉइंट। हाँ जी, तो हाँ, ओरिजिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों नाम एक साथ किसी ने दिए हैं। मैं अब यहाँ पे जुगाड़ करके उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी ने बोला रेफरेंस पॉइंट, और किसी ने उसका आम भाषा में जो नाम बोला जाता है वो भी बोल दिया ओरिजिन। अगर ये सारी चीजें अगर आपके पास मिल जाएं तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, राइट। इसी सिस्टम को जहां पे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अच्छे से लोकेट कर सकें, जिसके बारे में कोई को कंफ्यूजन ना रहे, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए मैं आप सबको आफ्टर दिस लॉकडाउन सिचुएशन इनवाइट करना चाहूं मेरे घर पे डिनर के लिए, तो एक तरीका क्या है, मैं कह दूंगा मेरा घर साउथ भोपाल में है, आ जाना। भाई ये बड़ा वेग तरीका है। देयर इज अ ह्यूज चांस कि आप में से कई लोग खो जाएंगे और फिर फोन कर करके पूछेंगे कि ये क्या तरीका है भाई, साउथ भोपाल में आ जाना। ये अच्छा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने सेटअप नहीं किया। लेकिन अगर मैं इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए कहूं कि सोमवार को 5 बजे शाम में, पूरा टाइम का ख्याल रखा मैंने, साउथ भोपाल में सोबो सेंटर से एक बिल्डिंग छोड़ के नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन का भी ख्याल रखा, 50 मीटर पर मैंने लेंथ का भी ध्यान रखा। सोबो सेंटर मेरा ओरिजिन बन गया वहां पर, राइट। आप आ जाना, राइट। मैं ऑब्जर्वर हो जाऊंगा और आप ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो ये बढ़िया तरीका है। मैंने पूरी चीज को इस तरह से बताया कि देयर इज नो टू वेज अबाउट अंडरस्टैंडिंग इट। तनीषा भी उसी घर में पहुंचेगी खाना खाने के लिए जहां आदित्य आने वाला है। ऐसा नहीं है तनीषा कहीं और पहुंच जाएगी मेरे एड्रेस के हिसाब से और आदित्य कहीं और पहुंच जाएगा। वी बोथ विल रीच एट द सेम पॉइंट। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसे सिस्टम को, एक ऐसे सेटअप को बोलते हैं जिसमें इन सारी चीजों का यूज करके हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में क्लैरिटी देते हैं, राइट। दैट इज व्हाट वी कॉल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं इस बात को एक और तरीके से दिखाना चाहूंगा। इफ यू आर एबल टू सी, व्हाट डू वी नीड टू हैव टू बी एबल टू मेजर मोशन? तो रूलर का काम क्या है? यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम पे लेंथ को मेजर करना। क्लॉक का काम क्या है? टाइम को मेजर करना। ऑब्वियसली ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जेक्ट होगी, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन सबको मिलाकर के बना दिया जाएगा, जिससे कि हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या कर सकेंगे? फिक्स कर सकेंगे, समझा सकेंगे। एंड अगर ये पोजीशन आप समझा पाए तो
आप नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, पोजीशन के टाइप को डिफाइन करेंगे, टाइप्स ऑफ पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन का नाम है इनिशियल पोजीशन। इसको आज से हम डिनोट करने के लिए x का यूज करने वाले हैं, राइट। और ये इनिशियल है, इस बात को क्लियर करने के लिए इसके पैर में ये I की मर्यादा डाल देंगे, I स्टैंड फॉर इनिशियल। तो आज से कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि ये कौन सी पोजीशन की बात कर रहा है, राइट। सो xi रिप्रेजेंट इनिशियल पोजीशन। कोई आपसे पूछे ये इनिशियल पोजीशन क्या है, तो याद रखना when टाइम t1 is equal to 0, मतलब at the start of observation। जब ये ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई उस टाइम पर जो पोजीशन थी उसको आज से हम क्या बोलेंगे, इनिशियल पोजीशन। और उसको किससे डिनोट करेंगे, xi से। सिमिलरली दूसरी पोजीशन का नाम है फाइनल पोजीशन। इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसके सिंबल के लिए x सबस्क्रिप्ट में मैंने स्मॉल f डाल देना है। और याद रखना ये होगा when t2 is equal to capital T, that is at the end of observation। जब ऑब्जर्वेशन खत्म हो उस वक्त पे जो पोजीशन है आज से हम उसको डिफाइन करेंगे xf से, राइट, फाइनल पोजीशन। तीसरा इसमें मैं ऐड कर रहा हूं चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन में आज से एक सिंबल हम याद करेंगे, कोई भी चीज का चेंज हो रहा हो तो उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा से, और पोजीशन है तो मतलब डेल्टा x। अब कई लोग इसको यूं समझ लेते हैं कि सर ने डेल्टा को x से मल्टीप्लाई कर दिया, और कहीं पर ऐसा देख के डेल्टा x बाई डेल्टा t होता है तो डेल्टा से डेल्टा काट के इसको x बाई t कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। ये डेल्टा कोई मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर नहीं है, ये सिंबल है। ये रिप्रेजेंट करता है कि हम उस क्वांटिटी का चेंज ढूंढ रहे हैं। यू विल कम अक्रॉस डेल्टा स्मॉल t, डेल्टा कैपिटल T, डेल्टा v, ऑल दीज वुड मीन उनका फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। जब भी हम किसी क्वांटिटी के फाइनल वैल्यू में से उसके इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, चेंज इन दैट क्वांटिटी। तो सिमिलरली अगर मुझे चेंज इन पोजीशन चाहिए तो डेल्टा x क्या होगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल, राइट। दिस इज चेंज इन पोजीशन। ऑब्वियसली ये किसी ना किसी इंटरवल ऑफ टाइम में होंगे, तो इसमें लिख दूंगा इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल को कैसे डिनोट करेंगे हम, डेल्टा टी से, राइट। फोर्थ टाइप की पोजीशन होती है, ये हटा सकता हूं, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज आई वुड वांट टू टेल यू अ फोर्थ टाइप ऑफ पोजीशन। Sir, can you explain interval of time? अपना ये जो मीटिंग है ये 5:30 से चालू होकर के 6:30 तक खत्म होता है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द इंटरवल ऑफ दिस मीटिंग? सर आपका डाउट था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 1 hour. हाँ 1 hour 60 minutes 3600 सेकेंड। अब यूनिट आप जो भी रखें, लेकिन टाइम इंटरवल पता चला कि किसी ऑब्जर्वेशन के एंड माइनस किसी ऑब्जर्वेशन के स्टार्ट के बीच का टाइम इंटरवल। Yes. ओके, किसी और को कोई डाउट? हरिति?
पूर्वा, तान्या, तान्या आपको समझ आ रहा है? ओके ओके, एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो, ऑलराइट। सो चौथे टाइप की जो पोजीशन है उसका नाम है इंस्टेंटेनियस पोजीशन। अगर मैं x के सबस्क्रिप्ट में ब्रैकेट लगा के कोई टाइम लिख दूं t, तो इसका मतलब है ये जो पोजीशन है किसी स्पेसिफिक टाइम की है। जैसे आप मुझे पूछो सर 5th सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहां है, तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? x और यहां ब्रैकेट में 5 लगा दूंगा। दैट वुड मीन स्पेसिफिकली पोजीशन एट 5th सेकंड। अगर कोई कहे सर 20th सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहां है, तो मैं ऐसा लिखूंगा x के सबस्क्रिप्ट में ब्रैकेट डाल के 20, तो दिस वुड मीन पोजीशन एट स्पेसिफिक टाइम। तो अगर हमारे पास एक वेल एस्टैब्लिश्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो हम ऑब्जेक्ट की 4 तरह की पोजीशन बता सकते हैं। ये 4 तरह की पोजीशन कौन कौन सी है? इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, चेंज इन पोजीशन एंड इंस्टेंटेनियस पोजीशन, राइट? और इनके बेसिस पर हम मोशन को डिफाइन कर पाएंगे। अगर वैष्णवी हमें नींद भी आ रही हो तो भी ध्यान रखना है कि जब तक पोजीशन क्लियर नहीं होगी तब तक ये ना पता चल पाएगा कि मोशन कैसा है, क्योंकि आफ्टर ऑल आई स्टार्टेड माय डेफिनेशन ऑफ मोशन बाय वन टर्म। व्हाट इज मोशन? मोशन इज change in position with respect to time. So if you are not clear with what is the position, you won't be able to find what is the kind of motion. So having been cleared on what are the various type of position, we now go further deep into the study of motion. Now when you are studying motion, definitely you will have a फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये FOR का मतलब क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा ऑन टाइप ऑफ मोशन। मान लीजिए ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन। अगर ऑब्जेक्ट एक सीधा सीधा लाइन पे ही चल रहा है, तो ऐसे मोशन को पढ़ने के लिए आप मुझे बताइए हाउ मेनी एक्सेस यू विल नीड इन कोऑर्डिनेट सिस्टम? हाउ मेनी एक्सेस यू विल नीड in coordinate system to study an object moving in straight line? बोल दीजिए, unmute yourself and speak up. Two. Two axis. बार्गेन, थोड़ा बार्गेन कीजिए। दो ज्यादा, दो ज्यादा। One. तो काम नहीं चलेगा, वन तो लेना पड़ेगा, है ना प्रीत? सो वी विल टेक वन एक्सिस। अगर मेरा काम जब स्ट्रेट लाइन पे ही होने वाला है, तो मैं एक ही एक्सिस पे सारा काम कर सकता हूं। लेट्स टेक दैट एक्सिस टू बी एक्स एक्सिस। ऐसे सिस्टम में हम मोशन को बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन, जहां ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है और उसको एक ही एक्सिस के बेसिस पे आप समझा पा रहे हैं। इसको कभी कभी रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन हमेशा जिंदगी आसान नहीं होती, हर चीज स्ट्रेट लाइन पे चले ऐसा नहीं होगा।
कभी कभी मोशन ऑब्जेक्ट का प्लेन में होगा। प्लेन का एग्जांपल है फ्लोर, ब्लैक बोर्ड, वॉल, ग्राउंड, रोड। ये सब किसका एग्जांपल है? प्लेन का, जहां पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप दो एक्सिस पे देखते हैं। एक एक्सिस से काम नहीं चलता है, वहां पे एक्स एक्सिस भी चाहिए और साथ में वाई एक्सिस भी चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता सकते हैं। तो यहां पे आ जाएंगी टू एक्सिस, एक्स एंड वाई। ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल मोशन। क्या बोलेंगे ऐसे मोशन को? टू डायमेंशनल मोशन, 2D या मोशन इन प्लेन, राइट। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, जबकि यहां से लेके यहां तक बाकी का जो भी हिस्सा है ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। What is the next possible situation? Can anyone help me? Sir, हाँ, sir, may you please repeat plane axis के examples? भाई फर्श पे अगर कोई चीज मूव कर रही है तो आप उसकी पोजीशन बताने के लिए खाली एक्स एक्सिस का यूज करेंगे तो नहीं पता चलेगी, वाई एक्सिस भी चाहिए। मेरे इस पेज को ही देख लीजिए। मेरे इस पेज पे अगर आपको इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो आप क्या कहेंगे? ऑन एक्स एक्सिस दिस मच डिस्टेंस एंड ऑन वाई एक्सिस दिस मच डिस्टेंस, देन ओनली यू विल बी एबल टू लोकेट द पोजीशन। तो ऐसा मोशन, ऐसी सिचुएशन जहां ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन बताने के लिए दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। ऐसे मोशन को हम बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। इज दिस क्लियर? Yes, sir. What is the next possibility? What kind of Sir. motion? Sir, birds. बर्ड्स जब उड़ते हैं, मक्खियां जब उड़ती हैं, हवाई जहाज जब उड़ते हैं, तो उनके पास पोजीशन बताने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, एक्स, वाई एंड जेड। तो ऐसो को कंबाइन करके बोलते हैं मोशन इन स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? मोशन इन स्पेस। ऐसे मोशन को समझाने के लिए ऑल 3 एक्सेस आर यूज्ड, इसीलिए इस मोशन को 3 डायमेंशनल मोशन भी बोला जाता है। इस तरह के सारे मोशन को हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, बट राइट नाउ विल बी फोकस्ड ऑन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हाउ मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज डिफरेंट फ्रॉम मोशन इन प्लेन और 3 डायमेंशन? एनीवन? In what way they are different? हिंट दे देता हूं आप लोगों को। इस पेज पर वो लिखा हुआ है। In what way 1D motion is different than 2D and 3D? So x and y coordinates. 1D doesn't change direction. नहीं, मोशन है तो बॉडी पोजीशन तो चेंज करेगा ना यार। मोशन में बॉडी पोजीशन नहीं चेंज करेगा तो कैसे चलेगा? So coordinates of x and y. डायरेक्शन चेंज करेगा यार, ऐसा मत करो यार। हर एक बार हर मोशन में डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ऑब्जर्वर भी हर एक में होगा। यस, बोलिए। So coordinates. क्या कोऑर्डिनेट्स? ये तो मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा और। Sir, if straight line is moving on x axis, then y will be 0. नहीं, straight line is not moving on x axis. Object is moving along straight line. So sir, one coordinate will be 0 and other one will have some. Yeah, that's true. That's true. That's why it is written 1D, 2D, 3D. But I am asking, Sir, uniformity. what is the biggest difference between Uniformity. this type of motion and these type of motion? Biggest difference. Hint यहाँ पे कहीं है। चलिए मैं बोल देता हूँ। Frame of reference. यहाँ पे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, 1 डायमेंशन इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो चाहिए ही चाहिए। द डिफरेंस लाइज इन, इस जगह पर
सिर्फ कितनी डायरेक्शन मिलेंगी? हाउ मेनी डायरेक्शंस ऑन स्ट्रेट लाइन? हाउ मेनी डायरेक्शंस? One direction. One. नो, One direction, two direction. टू डायरेक्शन। देखो ना, मैंने ये स्ट्रेट लाइन बनाई और बीच में ओरिजिन ले लिया, रेफरेंस पॉइंट जो कभी हिलता नहीं है। उसके राइट में गए तो एक डायरेक्शन और लेफ्ट में गए तो दो डायरेक्शन, राइट? Yes. दो डायरेक्शन है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर कितनी डायरेक्शन होंगी? तीन। तीन। 3 4। थोड़ा अब बिडिंग वाला गेम खेलते, ज्यादा बोलो और ज्यादा। Infinite. टू डी में 3 होगी, 3D में 6 होगी। इनफाइनाइट डायरेक्शंस। भाई यहाँ पर डायरेक्शन की कोई लिमिट ही नहीं है, इनफाइनाइट डायरेक्शन है। बात को समझना चाहो तो देख लो, ये मान लो मैंने एक्स और वाई बनाया, ये एक डायरेक्शन, ये दूसरी डायरेक्शन, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं, ये आठवीं, जितनी चाहो उतनी बना सकते हो। नो कंस्ट्रेंट। So the biggest difference in 1D and other type of motion is यहाँ डायरेक्शन का झमेला नहीं है, लाइफ इज इजी। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन का बहुत झमेला आएगा। इस झमेले को डील करने के लिए हमें एक नया मैथ का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पहले वेक्टर्स। लेकिन तनिषा दुखी होने की जरूरत नहीं है, वो हमें 4th चैप्टर में करना है। अभी तो हमें यही पढ़ना है। यहाँ पे लाइफ वुड बी कूल। एक तरफ की डायरेक्शन को नाम दे दिया करेंगे पॉजिटिव और दूसरी को दे देंगे नेगेटिव। खाली पॉजिटिव नेगेटिव से भी डायरेक्शन की बात हो जाएगी। सो नॉट दैट स्ट्रेसफुल, लाइफ इज इजी सो फार, राइट? लेकिन ये क्लैरिटी आपको पता होनी चाहिए कि जब भी 1D मोशन होगा वहां पर खाली 2 डायरेक्शन है, वहां पे हमें वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम 2D 3D में एंट्री मारेंगे, हमें एक नया मैथ वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा एट द स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर 4। आई होप एवरीवन इज क्लियर ऑन दैट पार्ट। किसी को कोई भी डाउट है, यू कैन अनम्यूट योर माइक, आस्क मी अ क्वेश्चन। क्योंकि आप क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो समझ आ रहा है। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने वीडियो ऑन कर रखा है और कह रहे हो बोलता रहे बेटा, जो बोलना है बोल, हमें नहीं सुनना कुछ भी। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? प्रीत, पंचाल, देसाई, रुद्र? यस Sir, what is periodic motion? What is periodic motion? A motion which repeats itself after a regular interval of time is known as periodic motion. But that is not based on the frame of reference. That is based on time and repetition. So वो chapter number 14 में आएगा। अभी हम chapter 3-4 की बात कर रहे हैं, थोड़ा आगे निकल गए हम। बट फिर भी मैंने बता दिया थोड़ा सा हिंट। Periodic motion is a motion which repeat itself after a regular interval of time. तान्या ग्लूकोज भी रही हो गया, चक्कर आने लग गए। इनफिनिट डायरेक्शन सुन करके लोगों को चक्कर आ जाते हैं, खासकर बायो वाले स्टूडेंट्स को जब ये बताया जाता है कि मैथ का एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, वेक्टर अलजेब्रा, तो उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। अरे यार ये क्या नवा चालू कर दिया, हम मैथ से सोचा था छुट्टी मिल गई। लेकिन आपको मैं क्लैरिटी दे दूं, फिजिक्स की लैंग्वेज ही मैथ्स है। फिजिक्स की किसी भी बात को समझाने के लिए मैथ्स की जरूरत पड़ेगी ही। तो अगर आपको मैथ्स में किसी भी तरह का इश्यू है, उससे भागने की बजाय उसको अटैक कीजिएगा। लाइफ में ऐसा देखा गया है, जिन चीजों पे आप अटैक करते हो वो इवेंचुअली आपसे डर के रहती है। उसको ज्यादा अपने ऊपर हावी मत होने देना, ठीक है? ऑल राइट, सो having understood this, now we will get into kinematics. अब हमें पता चल गया हमारा सिलेबस क्या है। हमें पढ़ना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो what I am getting into is describing 1D motion. जब भी हमें 1 डायमेंशनल मोशन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसमें से सबसे पहली चीज है पोजीशन। अगर आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता चल रही है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में एक कदम आगे बढ़ गए।
किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब कर सकने के लिए सबसे पहली चीज आपको उसकी पोजीशन पता चलनी चाहिए, चाहे वो इनिशियल हो, फाइनल हो, इंस्टेंटेनियस हो, या नेक्स्ट इज चेंज इन पोजीशन. What is the symbol of change in position? Delta T. अरे यार ऐसा मत, Delta. मुझे अभी से ही हार्ट अटैक करवाओगे क्या? अभी Delta. डेल्टा एक्स. चेंज इन पोजीशन इज डेल्टा एक्स. अब इस चेंज इन पोजीशन को नापने के दो तरीके हैं. कोई लोग इसको ऐसा नापते हैं कि सिर्फ वहां पे मैग्नीट्यूड आता है, और एक तरीका ऐसा है जो कि वर्जन 2 है, थोड़ा डिटेल्ड है, तो वहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आता है. इसी तरह से हम कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन दो टाइप से मेजर किए जा सकते हैं. मेरे इस हिंट के बेसिस पे क्या आप चेंज इन पोजीशन के दो टाइप गेस कर सकते हैं? Scalar and vector. Scalar and vector. Distance and displacement. Uniform and non-uniform. So distance and displacement. बहुत बढ़िया. एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का ही सिंबल डेल्टा एक्स है. दोनों का एसआई यूनिट है मीटर, क्योंकि दोनों ही लेंथ है. दोनों के डायमेंशन में कैपिटल एल आएगा क्योंकि दोनों लेंथ है. लेकिन फिर भी फर्क क्या है कि इसको नापते वक्त हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, जबकि इसको नापते वक्त मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखते हैं. ये डायरेक्शन क्या है और कैसे है, इसको समझाने के लिए आई विल गिव यू a visual hint. Can anyone tell me what is direction of displacement? Speed. No. How can speed be direction? Speed is a physical quantity. You hurt me by saying speed. Don't say speed. Direction of displacement. In what direction? North side of start. North, straight line. Downward. Motion. Shortest distance covered. Along Shortest distance. shortest distance. बिल्कुल सही है. It is along the shortest distance. अभी समझ लेना यार, shortest length कर देता हूं इसको. जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट आपको मिले, जब भी आपको कोई दो ऑब्जेक्ट मिले, तो उनके बीच में एक एक्चुअल पाथ होगा. अगर पाथ की लेंथ को आप मेजर करोगे तो वो होगा डिस्टेंस. पाथ लेंथ को मेजर करोगे तो वो होगा डिस्टेंस. लेकिन आप पाथ की लेंथ को मेजर करने की बजाय शॉर्टेस्ट लेंथ को मेजर करोगे तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट. राइट? It will have a specific direction, and what will that direction be? From initial to final. जैसा उस डायग्राम में रेड लाइन दिख रहा है, ये रेड लाइन किसका डायरेक्शन है? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है. डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. मेरा एक क्वेश्चन है, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? Yes, sir. Yes. मोशन. Yes, sir. अगर मोशन ही नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा. बाबा गोल घूम के वापस आ जाता हूँ. मोशन कैसे नहीं होगा? ऐसा मत करो यार, मोशन पढ़ रहे हैं, मोशन हो रहा है. बैक टुवर्ड्स ओरिजिनल प्लेस. ओरिजिनल प्लेस पे वापस आ गया तो. अरे अरे क्यों? हाँ, सर वही प्लेस पे जब वापस आ जाता ओरिजिन पे वापस आ जाए. वापस आ जाता हूँ. अच्छा लीना, When the car moves in a circle direction. by muting all of them one for a second. Yeah.
पापा आपको आंसर आता है, आई रिस्पेक्ट इट, लेकिन मच्छी बाजार नहीं बनाने का है। मेहा को नींद आने लग गया है ना, ऐसा सब क्योस होता है। मेहा को नींद आता है, वो यौन यौन करने लग जाती है, ओ इतना बड़ा बड़ा, है ना। तो ऐसा मत करो, जो बोल रहा है उसको सुनो। इसमें कोई कंपटीशन थोड़ी है कौन जल्दी बोल देगा, है ना। अपने तो एक इंटरेक्टिव क्लास रख सकते हैं। आई कैन कीप द होल थिंग म्यूट एंड बड़बड़ बोले जाऊं, ऐसा नहीं करना था, इसलिए आपको चांस दिया। बट इसका डिग्निटी भी देखने का है कि क्योस नहीं, कोई बोल रहा है तो सुन लो उसकी, ठीक है। सो वी आर अनम्यूटिंग यू गाइज अगेन, वी आर गिविंग यू अ चांस, बट इज्जत से, थोड़ा ऐसा म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहना चाहिए। लीना, गिव देम चांस टू अनम्यूट देमसेल्फ। Yeah. Sir, when it comes back to its original place. Okay, तो थोड़ा टेक्निकली बोलते हैं कि जब इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम हो जाता है तब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। जब आप घूम घाम के वहीं पहुंच जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। तब क्या डिस्टेंस 0 होगा? नो सर, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता। कोई मेरा दोस्त मेरी कॉलर पकड़ लेगा, सर मान लो मूव ही ना करे, अरे बाबा मैं मोशन पढ़ रहा हूं, मूव तो करेगा ना। ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट, will the distance be ever 0? No, distance cannot be 0. Can displacement be 0? Yes. क्या कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है क्या? Yes, sir. हो सकता है। एक जना बोलो, एक जना बोलो, Yes, sir. बोलो कब हो सकता है? When the object is moving in a straight line. स्ट्रेट लाइन पे आगे पीछे करता रहे तब भी? No, in the one direction. हाँ, तो फिर आधा मत बोलो यार प्लीज। तो हम कहेंगे मोशन शुड बी इन स्ट्रेट लाइन, प्लस एक और कंडीशन है, सेम डायरेक्शन। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन डिस्प्लेसमेंट would be greater than distance? ये बताइए, under what condition displacement be greater than distance? Yes, Preet Panchal, what do you say? Kiyosha, कोई कंडीशन मिली तुम्हें? रुद्र, Yes, sir. When the object is moving in the same line, but the direction is changing, means वो आगे पीछे हो रहा है. तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। अब तो डिस्टेंस ज्यादा होगा। दिस कैन नेवर हैपन, क्योंकि ये क्या है? ये है शॉर्टेस्ट। इसके तो नाम में ही लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट है। जो चीज दुनिया की शॉर्टेस्ट है वो कभी दूसरों से ज्यादा कैसे हो सकती है भाई? राइट? सो रिमेंबर, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। एट बेस्ट इट कैन बी इक्वल, वो भी जो हेतवी ने बताया वो, कि जब सेम डायरेक्शन ऑन सेम स्ट्रेट लाइन होगा तब ऐसा हो सकता है। बाकी कोई कंडीशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे, और बाकी सभी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट वुड बी लेस देन डिस्टेंस। क्लियर है ये? ओके, सो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए थी, हम उसमें तीसरी चीज पे चले जाते हैं। पहली चीज चाहिए थी वो थी पोजीशन, दूसरी चीज जो चाहिए थी वो थी चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को हमने दो तरह से मेजर किया उदय, एक चीज थी डिस्टेंस, दूसरी चीज थी उदय डिस्प्लेसमेंट। अब हम मोशन को फर्दर डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, तो उसमें आया रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, स्पीड।
पहले तो आप मुझे ये बताइए ये रेट ऑफ का क्या मतलब होता है, और फिर बताइए चेंज इन पोजीशन का क्या मतलब होता है, फिर आगे की बात करेंगे। ये रेट वेट का क्या मतलब होता है? रेट क्या है? प्राइस है क्या? इसका कोई पैसा वैसे का लेन देन है क्या? व्हाट इज दिस रेट ऑफ? Sir, हाँ, it is the time taken to change the position. it is actually not time taken, rather it is per unit time. रेट ऑफ का मतलब है पर यूनिट टाइम, मतलब जो भी क्वांटिटी आप इसके बाद लिखोगे उसको टाइम से डिवाइड कर दो तो जो चीज आएगी उसको बोलेंगे रेट ऑफ। क्लियर है? तो रेट ऑफ का मतलब होगा पर यूनिट टाइम, और चेंज इन पोजीशन तो भगवान की दया से आप मेरे साथ सीख चुके हैं, डेल्टा एक्स, दिस इज डेल्टा टी। So what is rate of change in position in together? It is delta x by delta t. इसका ऐसा यूनिट कोई देखे तो आएगा, ऊपर का यूनिट है मीटर, नीचे का यूनिट है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। इसके अगर कोई डायमेंशंस देखे तो न्यूमरेटर में एक लेंथ है और डिनोमिनेटर में एक टाइम है, डिनोमिनेटर वाले को ऊपर लाए तो टी रेज टू आ गया -1, तो ये हो गए इसके यूनिट एंड डायमेंशन। लेकिन इसको भी मेजर करने के दो तरीके हैं। What are the two ways in which we can measure rate of change in position? Yes. What are the two ways in which we can measure rate of change in position? Yes, Dhanushka, you want to say something? धनुष्का कहती है तुम खुद ही बोल लो भाई, मुझे बोलना है। धनुष्का, तनिषा मेहरा, Speed and velocity. बहुत बढ़िया, वेल डन। दीज आर द टू वेज जिसमें हम इसको मेजर करेंगे। एक को बोलेंगे स्पीड, एक को बोलेंगे वेलोसिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, velocity is a vector quantity. दोनों का सिंबल हम रखेंगे v, सिंबल दोनों का सेम ही रखेंगे v, लेकिन एक स्केलर होगा एक वेक्टर होगा। हरिति, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं कि क्यों एक बार स्पीड है और एक बार वेलोसिटी है? Because in velocity there will be change direction as well. थोड़ा थोड़ा समझ आया। विश्वा मोदी, विल यू गिव इट अ ट्राई? ये मैं क्या बोल रहा हूं? क्यों रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन दो तरह से है, स्पीड एंड वेलोसिटी? Because speed. बिकॉज अगर मैं डेल्टा एक्स डिस्टेंस लूं, डेल्टा एक्स क्या लूं? डिस्टेंस, तो ये बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसको ही हम क्या बोलते हैं? स्पीड। लेकिन अगर मैं डेल्टा एक्स डिस्टेंस की बजाय क्या लूं? डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट। तो भाई ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड इस क्वांटिटी के पास एक डायरेक्शन आ जाएगी, इसलिए इसको स्पीड ना बोल के हम आज से क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या वेलोसिटी जीरो हो सकती है? और मूविंग बॉडी मोशन है फिर भी वेलोसिटी जीरो हो सकती है? Yes. Yes, sir. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तब वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, राइट? क्या स्पीड कभी जीरो हो सकती है फॉर अ मूविंग बॉडी? No. क्योंकि डिस्टेंस ही कभी जीरो नहीं है, तो ये कहां से जीरो? क्लियर है? आई वॉन्ट टू ऐड वन मोर थिंग जो कि काफी क्रिटिकल है इसमें, वो है वेलोसिटी की डायरेक्शन। अगर कोई ये मेरे को बता सके तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। What is the direction of velocity? Acceleration.
ए बाप रे, मार डाला। Direction of displacement. बहुत बढ़िया। ये जो दूसरा बोला वो अच्छा है, सेम एज डिस्प्लेसमेंट। जिधर आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी उधर ही लेना है। तो ये कहां पे लिया जाता है? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये डायरेक्शन कहां लिया जाएगा? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। इज दैट क्लियर? हेलो? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, thank you Uday Sahib for the thumbs up. हाँ? तो चौथी और लास्ट चीज आ गई है, जो अगर मैं समझा पाया तो आपको मोशन डिस्क्राइब करना आ जाएगा। फोर्थ थिंग which we need to describe motion. Can anyone guess? Rate of change in velocity. जब आपके पापा कार चलाते हैं, कार वैसे दो तरह की होती है, गियर वाली भी होती है और एक ऑटोमेटिक भी होती है। गियर वाली में नीचे 3 पैडल होते हैं, A, B, C, एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड क्लच। लेकिन अगर पापा की कार ऑटोमेटिक है तो वहां पे वो C नहीं होगा, वहां सिर्फ होगा एक्सेलरेटर एंड ब्रेक। ये दोनों ही चीजों का काम है वेलोसिटी को चेंज करना। एक्सेलरेटर वेलोसिटी को बढ़ाता है और ब्रेक वेलोसिटी को घटाता है, लेकिन दोनों मिलके काम एक ही करते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सो अगर मैं पुराने लॉजिक से जाऊं तो चेंज इन वेलोसिटी का सिंबल होगा डेल्टा वी और रेट ऑफ का मतलब होगा पर यूनिट टाइम। So what would that be? Sir, Delta V by T. Delta V by delta T. By delta T. Delta T. acceleration. Okay, आज से इसका नाम भी फिक्स कर दिया है, एक्सेलरेशन। इसका यूनिट होगा, ऊपर है मीटर पर सेकेंड, नीचे एक और सेकेंड। ऊपर वेलोसिटी है उसका मीटर पर सेकेंड, नीचे टाइम है उसका सेकेंड। दोनों को मर्ज कर दिया तो बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The SI unit of acceleration is meter per second square and the dimensions would be, ऊपर है L T raised to -1, नीचे एक और T है, मर्ज कर दिया तो डायमेंशन बन गया L T raised to -2। क्लियर है ये? आपके लिए मैं 2 होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 types of frame of reference। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के 2 टाइप क्या होते हैं? और दूसरा क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? These are your 2 homework questions. What are the 2 types of frame of references and what is the direction of acceleration? अगर आपने हमारे भेजे हुए वीडियोस को अच्छे से देखा है तो I am sure you would be able to answer them. अगर नहीं देखा है और या उसमें नहीं आया है वीडियो में, तो गूगल भैया तो है ही, सर्च वर्च करेंगे, मेहनत करेंगे, कोई बुक उठाएंगे, राइट? But hopefully by next class which we will have on Tuesday, you would be able to find an answer to it, right? आप में से किसी को कोई भी डाउट है, you can stay back, we can discuss. अगर डाउट नहीं है तो this is the time when we say bye bye to each other and take care, enjoy your Sunday. Hopefully कोई टीचर आके आपको संडे को परेशान नहीं कर रहा होगा। ये टीचर लोगों ने आपके बेडरूम में आना स्टार्ट कर दिया है, परेशान करते हैं आपको।